नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद जय भारत। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल निर्देश टीचिंग क्लासेस के ऊपर। मेरा नाम निर्देश भारद्वाज है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ और वो विषय है NCERT से संबंधित। हमारे भारत में जितने भी सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह UPSC के द्वारा आयोजित किए जाने वाले IAS के एग्ज़ाम्स, NDA CDS के एग्ज़ाम, स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स जैसे BPSC का एग्ज़ाम, UPPCS का, RAS का, MPSC का एग्ज़ाम, टीचिंग से रिलेटेड सबसे बड़े एग्ज़ामों में से एक UGC के एग्ज़ाम जिसमें नेट और JRF, उसके बाद TGT, PGT, CUT का एग्ज़ाम, CTET, बहुत से सारे एग्ज़ाम होते हैं। अब हमें इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। बहुत से सारे बच्चे आते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे नए होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता। अब सभी बच्चों को कहीं न कहीं ये सिखाया जाता है कि अगर आपको भारत में किसी भी सरकारी एग्ज़ाम को पास करना है तो NCERT जो है आपको पढ़नी चाहिए, और ये बिल्कुल 100% सोले आना खरी बात है। जब भी हमें इस बात का एक प्रैक्टिकल करना हो, क्या NCERT हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, वहाँ पे जो बच्चे बुक निकाल करके देते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि सर हमें जो है UGC की तैयारी करनी है या UPSC की तैयारी करनी है, हमें कौन सी किताब से जो है स्टार्टिंग करनी चाहिए, तो वो बच्चा जो बुक शॉप में से बुक निकाल करके देता है वो कहेगा कि भैया आप जो है NCERT पढ़ लो। आप शॉपकीपर से पूछते हैं, दुकान के मालिक से पूछते हैं कि सर कोई किताब बता दीजिए, हमें जो है UPSC की या UGC की या TGT PGT की या UGC नेट की या CUET की तैयारी करनी है, वो कहेगा कि NCERT पढ़ो। आप किसी कोचिंग में जाइए, कोचिंग में जाकर के वहाँ पे जो काउंसलिंग जो देते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि हमें कौन सी सब्जेक्ट या कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए, तो वो कहेगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट चुना है उसकी NCERT पढ़ लो। आपने हिस्ट्री चुना है तो हिस्ट्री की NCERT पढ़ लो। आप कोचिंग के डायरेक्टर से पूछते हैं कि मैं जो है हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है मुझे, या मुझे UGC नेट में हिस्ट्री से तैयारी करनी है, मैं कौन सी बुक से स्टार्ट करूं, तो वो सर बताएंगे कि आप जो है अपनी सब्जेक्ट की NCERT पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो क्या महत्व है हमारे यहाँ NCERT का, क्या मतलब है हमारे NCERT का? यही मतलब है हमारे यहाँ NCERT का। छोटे से एग्जाम से लेकर के SSC, बैंक, PO, रेलवे, NDA, CDS, IAS, PGS, UGC नेट, बड़े एग्जाम तक हमारे यहाँ NCERT ने अपना एक सर्वत्र राज्य और साम्राज्य जो है बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें हिंदुस्तान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी एग्जाम देना है, अगर हमारी पकड़ NCERT के ऊपर है, तो समझ लीजिए कि आपको इस एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी रखता हूँ। जितना बड़ा हमारे भारत में एग्जाम होता है, उतने ही ज़्यादा प्रश्न हमारे एग्जाम में NCERT से आते हैं। एग्जाम वैसे हर बच्चे के लिए बड़ा ही होता है, कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता है, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति या जिनके क्वेश्चंस की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जैसे IAS के एग्जाम्स, ठीक है, जैसे UGC नेट JRF के एग्जाम्स, जैसे TGT PGT, CUET का भी इसमें एक एग्जाम जुड़ गया है, CTET तो कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड है ही है, NDA CDS के एग्जाम। तो ये जो एग्जाम्स है ना, इनमें जो है हमारे NCERT से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो मैं निर्देश भारद्वाज अपने YouTube चैनल निर्देश टीचिंग क्लासेस के माध्यम से हिंदुस्तान में आयोजित होने वाले वो एग्जाम जिसमें GS या आपके सब्जेक्ट विशेष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए मैं NCERT का बैच लेकर के आ रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री 100% फ्री रहेगा हमारा जो है कोर्स। अब आप कहेंगे कि सर बहुत सारे जगह हमने देखा है कि NCERT फ्री में है, तो सर आपके पास ऐसा नया क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास आपको NCERT के बैच में नया क्या मिलने के लिए जा रहा है। सबसे पहले मैं ये जो चीज़ है हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग पढ़ाऊंगा, जो कि जो है नहीं मिलता है। या तो कोई आपको 99% हिंदी में ही पढ़ाते हैं या इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, अलग अलग पढ़ाऊंगा और बाइलिंगुअल भी पढ़ाऊंगा। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि सबसे पहले हम जो है इसमें सिस्टमेटिक से चलेंगे, क्लास 6 की NCERT से चलेंगे। वर्तमान में हमारे 2 प्रकार की NCERT चलन में है, जिन्हें एक पुरानी वाली NCERT के नाम से जाना जाता है,
एक नई वाली एनसीईआरटी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको नई वाली एनसीईआरटी से स्टार्ट करूंगा, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो ज़्यादा चलन में है। अब मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। यूपीएससी में, पीटी में और मेंस में आता है। यूजीसी नेट जेआरएफ में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आता है। सीयूईटी में जो है बहुत क्वेश्चन जो है इससे आते हैं। तो मैं जो है हिस्ट्री से जो है इसकी स्टार्टिंग करूंगा। अब हिस्ट्री की एनसीईआरटी में क्लास 6 से नई वाली लूंगा। 6 का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, फिर ऐसे कंटिन्यूस 6 की जब पूरी हो जाएगी, फिर 7th की, फिर उसके बाद में 8th की, 9th की और 10th की, फिर 11th की, फिर 12th की। 11th में हमें जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिलेगी, हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो 9th जहाँ भी हमें जो है पुरानी में जो है 9th 10th में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री मिलती है, वो अलग अलग सेक्शन में जो है। तो हम जो है नई वाली एनसीईआरटी को पहले कवर करेंगे, फिर बाद में जो है पुरानी वाली एनसीईआरटी को कवर करेंगे, और अलग अलग प्लेलिस्ट होगी हमारी। नई वाली की प्लेलिस्ट ये है, पुरानी वाली की प्लेलिस्ट ये है। ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर ये तो हमें हर जगह मिल जाता है, आपके पास और क्या नया है? अब हमारे पास और नया ये है कि जैसे ही मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, और वह पहला चैप्टर 1 या 2 दिन में पूरा हो जाएगा, तो फिर उसके साथ ही हमें उसके एमसीक्यू करने हैं। और एमसीक्यू उसी क्लास में नहीं होंगे। जैसे मैं सुबह अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, थ्योरी पढ़ाता हूँ, तो इवनिंग में या नाइट में मैं उसके जो है आपको एमसीक्यू कराऊंगा, जो कि उसी चैप्टर के ऑथेंटिक प्रश्न हैं, जो आपके आईएएस के एग्जाम में या यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में काम आएंगे। तो सुबह अगर थ्योरी पढ़ते हैं, शाम को या हम इवनिंग में, नाइट में अगर हम एमसीक्यू करते हैं, तो आपको कुछ समय मिल जाएगा अपनी एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए कि सर ने ये पढ़ा दिया है, इस चीज को हमें ऐसे करना है, और हम जो है रात में जो है इसके एमसीक्यू करेंगे। अब एनसीईआरटी के और इंपोर्टेंस की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि उसकी एक एक लाइन में गागर में सागर भरा हुआ है। ठीक है। सागर में गागर भरा हुआ है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन में सागर में गागर भरा हुआ है। तो जो है हमें क्या करना है कि जो उसकी डिटेल व्याख्या है, उससे संबंधित जो है डिटेल व्याख्या तो आपको मिलेगी मिलेगी, साथ के साथ उसके नोट्स भी जो है आपको मिलेंगे। वो नोट्स हमारे या तो एप्लीकेशन मंच लर्निंग ऐप से मिल जाएंगे, या जो है हमारे टेलीग्राम से आपको जो है ये मिल जाएंगे, नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो इन सभी विशेषताओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए, जिनमें यूपीएससी, आईएएस, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएएस, एमपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सीयूईटी, सीटेट, जो भी हमारे एग्जाम्स एनडीए सीडीएस जो होते हैं, उन सबको कवर करते हुए, सभी के प्रश्नों को कवर करते हुए मैं आपके साथ एनसीईआरटी का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर के आपके लिए आ रहा हूं, जिसमें हम एमसीक्यू भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निर्देश टीचिंग क्लासेस को जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाएं, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को बताएं कि जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई होती है, वैसे ही निर्देश टीचिंग क्लासेस के ऊपर एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और उसमें वही मेथड अपनाया जाएगा जो ऑफलाइन की क्लासेस में होता है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऑफलाइन क्यों कहा? क्योंकि एक धारणा प्रचलित हो गई है कि ऑनलाइन पढ़ने से रिजल्ट कम आता है। ऐसा नहीं है। ये बच्चे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने समय का यूज करता है। तो हम जो है बेहतरीन से बेहतरीन ऑनलाइन का प्रयोग कैसे कर पाएं, इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। बहरहाल खुशखबरी आपके लिए यही है कि एनसीईआरटी के बैच के लिए आप कमर कस लीजिए, और अगली क्लास से आपका जो है एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।